जो मैंने सफलता जो मैंने मेहनत की है उसकी सफलता मुझे मिली, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। की नज़र से देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, इसका कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। अभी लोग आ रहे हैं इसको जी। बता क्या बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सब भगवती की कृपा है। कभी नाती हमरा IAS में कम्पीट किया है। बहुत बहुत खुशी हुई और हम भगवान की प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती की कृपा है। बहुत बेगूसराय के लाल ने पहली कोशिश में 321वां रैंक हासिल कर मचाया धमाल, जिले में दौड़ी खुशी की लहर। आप देख रहे हैं BNP न्यूज, मैं हूं शहजादी प्रवीण। यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही सफलता हासिल कर बेगूसराय के राहुल कुमार ने धमाल मचाकर जिले का गौरव बढ़ा दिया है। ये खबर पहुंचते ही सिर्फ परिजनों में ही नहीं बल्कि पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले का लाल IITN राहुल आनंद, जो चित्रगुप्त नगर पोखरिया के निवासी है, यूपीएससी में सफलता हासिल कर अपने परिवार, जिले व बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा कर दिया है। उनके पिता विनोद कुमार SC/ST कोर्ट में पेशकार के तौर पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि राहुल आनंद को ऑल इंडिया रैंक में 321वां स्थान मिला है। वे अब IAS बनेंगे और प्रशासनिक सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। दो भाइयों में सबसे बड़े राहुल ने बताया कि वर्ष 2015 में BRDAV से मैट्रिक व BHU से इंटर पास की। पटना बिहटा से IIT पास आउट होते ही पहले प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पिता के अलावा मां मधुलता कुमारी व गुरुओं को दिया है। उनके सफल होने की खबर मिलते ही पोखरिया स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सेवानिवृत्त शिक्षक वासुदेव प्रसाद सिंह, राहुल के नाना, खुशी के आंसू को रोक नहीं पाए और आंसुओं की बरसात के बीच जीवन में सफल अपने नाती को ढेरों बधाइयां दी। बधाई देने वालों में महात्मा फुले संत परिषद के जिलाध्यक्ष श्याम बिहारी वर्मा सहित दर्जनों लोगों एवं पत्रकारों की भीड़ उमड़ी रही। ऐसे ही बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल BNP न्यूज़ पर, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जो मैंने सफलता जो मैंने मेहनत की है उसकी सफलता मुझे मिली, काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। तैयारी आपने कैसे और कहाँ से? ये तैयारी मैंने मोस्टली जो मैंने सेल्फ स्टडी पे रिलाई किया था। मैंने जो भी टेस्ट सीरीज थे और जो भी मैंने किए थे, मैंने मोस्टली उसने खुद से मैंने नोट्स बनाए थे, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे। और मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी प्रीलिम्स के लिए, एक मेंस के लिए, और फिर मैंने बस इसीलिए और इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली गया था और मैंने कई सारे मॉक्स दिए थे, जिससे मुझे कुछ मतलब सहूलियत हुई इंटरव्यू देने में। ऑनलाइन या कोचिंग का सहारा आपने लिया या नहीं? जी, मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग नहीं की, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। मैंने सारी जो है मैंने बस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने जो पढ़ाई है वो मैंने खुद से की थी, सेल्फ स्टडी घर में ही? जी बिल्कुल, मैंने घर पे की थी। अच्छा, इसका किस तरह के कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा? बहुत सारा परिश्रम के किस तरह से बाधे आई थी आपकी ज़िंदगी में? जी, इस तरह की काफ़ी बाधा मुझे मेरे माता पिता ने कभी होने नहीं दी। मुझे पढ़ाई के रिलेटेड कभी भी मुझे कोई बाधा नहीं हुई। मैंने जब भी जिस चीज़ की मुझे मांग की गई, मुझे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि मैं पढ़ सकूं सारी अपनी मेहनत से, लगन से। तो मुझे इस रूप में तो मुझे कोई बाधा नहीं आई थी। ये मन में कैसे जिज्ञासा जगह कि यही अवसर हम बने, कैसे मन में कैसा चीज़ आया? जी, ये बचपन से मुझे हमेशा से था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं और मैं करना चाहता था पब्लिक सर्विस, और जो सिविल सर्विसेज की प्लेटफॉर्म है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी तक मैं सर्विस कर सकूं। और मैं अपने पिताजी से भी मैंने काफ़ी देखा है कि उन्हें सर्विस करते हुए, इसलिए मुझे भी इच्छा थी कि मैं पब्लिक सर्विस में आ सकूं। इसका श्रेय किसको देते हैं ज़्यादा? श्रेय मैं अपने माता पिता एवं मेरे गुरुजनों एवं मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर समय हर कदम पर मुझे सपोर्ट किया, मेंटली, फिजिकली, हर जगह मुझे सपोर्ट किया पढ़ाई करने में भी। कहाँ से आपने मैट्रिक किया था? जी, मैंने मैट्रिक BRDAV पब्लिक स्कूल बेगूसराय से की है। उसके बाद फिर आपने? जी, मैंने इंटरमीडिएट सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से की है। उसके बाद फिर आपने? जी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IIT पटना से किया है। और पहली बार में ये? जी, मेरा पहला प्रयास था 2021 में। तो काफ़ी अंदर से सबसे पहले जब आपको सूचना मिला सफलता की, तो आपने मतलब किन से शेयर किया था? जी, मैंने सबसे सूचना मिलते ही मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल किया था और बताया था रिजल्ट के बारे में। उस समय तो आपकी स्थिति बिल्कुल? जी बिल्कुल, मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, मैं बहुत खुश था।
कि मुझे सफलता मिल गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं बहुत काफ़ी अनसर्टेन था। पर जब मिलने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को बताया। विशेष तो नहीं, लेकिन अपने ज़िले वासियों में जो इस तरह की चाह रखते हैं, उन युवाओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी युवाओं को बस एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप मेहनत कीजिए, लगन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदमों में ज़रूर आएगी। कितने भाई हैं आप? जी मैं 2 भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। सा रैंक आप प्राप्त किए हैं? जी मुझे 321वीं रैंक प्राप्त हुई है। क्या नाम है आपका? जी राहुल आनंद। अच्छा, ये राहुल जी प्रशासनिक सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा में मतलब कितना आप दायित्व का निर्वहन? मैं प्रशासनिक सेवा में सब बेसिकली मैं सामाजिक सेवा करने ही आया हूँ, ताकि मैं प्रशासन में रह के समाज की सेवा बेहतर तरीके से, डायरेक्ट तरीके से मैं लोगों के जीवन में एक सुधार ला सकूँ। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा जब मैं सर्विस में जाता हूँ तो। कुछ खास उद्देश्य रहा होगा? जी मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में मैं सबसे ज़्यादा मेरा है कि मैं जाके सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मैं कर सकता हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करना चाहता हूँ। जो सबसे बेहतर हो सके। जी मैं बिल्कुल जानता हूँ कि शिक्षा जो हर डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की वो नींव है। शिक्षा अगर किसी क्षेत्र में आती है तो अपने आप उस क्षेत्र का पूर्णतः विकास होता है। धन्यवाद। इसका तो था वही समय सामाजिक सेवा में, तो हम कहे कि इसके लिए तो तुमको यूपीएससी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये ले रहा था जैसे कैंपस तो हम बोले कि ये कैंपस ले लोगे तो तैयारी नहीं हो सकेगा, तो वही करो। तो कहा कि हम वही करेंगे, हमको कुछ समय चाहिए। हम कहे कि समय देंगे, उनको जो खर्च लगेगा वो भी हम वहन करेंगे। तो ये अपना तैयारी अपना मन से एकदम तन मन धन से के सब से ही किया। हमको ये जिस समय तैयारी कर रहा था उसी से हम संतुष्ट हो गया था कि निश्चित होगा। वो पहले से ही आप संतुष्ट थे? एकदम थे, जिसकी जितना मेहनत किया उससे हम संतुष्ट थे। ये नहीं था लेकिन हम संतुष्ट थे कि इसको निश्चित होगा। उसी का फल है लगता है। अब जो तो हम नहीं कह सकते, सब ऊपर वाले का कृपा है। क्या करते हैं आप? हम सिविल कोर्ट में असिस्टेंट हैं, जिसको पेशकार कहते हैं। महसूस कर रहे हैं, यह बेगूसराय ज़िले की गौरव की बात है। और हमारे जो विनोद बाबू हैं, सब दिन सभी लोगों का मदद करते हैं। वो किसी जाति धर्म को नहीं देखते थे, हर लोग को मदद करते थे। इसी वजह से उनका बेटा आज पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारत का सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी में 321वां स्थान प्राप्त किया और फर्स्ट इम्प्रेशन पहले प्रयास में ही। ये बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत गौरव की बात। जिले में जो खबर आती रहती है बारूद की ढेर पर बेगूसराय है, और वैसे हालात में बिल्कुल बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती रही है, तो बारूद तो चलती ही रहती है, लेकिन उसी में कमल का भी फूल खिलता है। बताइए, बेगूसराय की चित्रगुप्त की धरती, पोखरिया की चित्रगुप्त की धरती पर एक लाल आईएएस कंप्लीट किया, बहुत गौरव की बात है। जहां आप बोलते हैं कि यहाँ बंदूकें और बारूद हमेशा गरजते रहती है, उस धरती का लाल आज भारत में अपना नाम गौरवान्वित किया है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बिहारी वर्मा, महात्मा समता फुले परिषद जिला अध्यक्ष। ये खुशी का आंसू है? हाँ, खुशी का आंसू। खुशी इसलिए है कि अपने परिवार में एक बहुत बड़ा अहदे पर पहुंच गया। हम भी एक शिक्षक थे, एक रिटायरमेंट टीचर है और हमारा नाती आईएएस हुआ। ये कम गौरव की बात नहीं है, इसीलिए करके हम बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है वासुदेव प्रसाद सिंह। कहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे, किस विद्यालय से? कटिहार जिला के मध्य विद्यालय सुजापुर। 2001 में ही रिटायर हुए।